बीते दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी आपको टारगेट की है। तो जनता के बीच तो अखिलेश जी कभी गए नहीं पिछले 5 सालों में। रथ यात्राओं से सत्ता परिवर्तन नहीं होती है। और 2022 चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया और हमारे साथ पूर्व सांसद धनंजय सिंह जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? बढ़िया चल रही है। हमारे यहाँ पे जो हमारे सहयोगी साथी हैं वो सब अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम लोग निरंतर पिछले उपचुनाव के बाद से क्षेत्र की तैयारियों में लगातार लगे हुए हैं। आपने कहा कि सर हम जो है जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं, वादा नहीं करते हैं और ना ही मुद्दा तय करते हैं कि उस मुद्दे पर लग रहा है। तो आपने क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, 10 सालों से आप किसी पद पे भी नहीं है, तो क्या समस्याएं देखिए उसके निस्तारण के लिए किस तरीके से आपने तैयार किया प्लान? देखिए, जब हम 2002 में जब विधायक बने थे, यहाँ तो बहुत सी समस्याएं थी। यहाँ रोड्स की बहुत समस्या थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। जब मैं एमएलए बना तो यहाँ दोनों हमारे 2 ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे। दोनों ब्लॉकों में सीएससी, पीएससी, केबीके तमाम जितनी योजना थी मैं सब ला के अपने यहाँ। पेयजल की समस्या थी, सड़कों का जाल हमने बिछा दिया। 10 साल से जब मैं एमएलए नहीं हूँ, जब से यहाँ पर मैं एमपी रहा तो मैं हमारे ही रिजीम में यहाँ पे दोनों आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे NHAI और NH दोनों मेरे रिजीम में बनी थी। फ्लाईओवर उसी से मेरे समय स्वीकृत हुए थे, हम ही ने करवाए थे। उसके बाद से आज तक एमपी भी हुए और एमएलएज भी रहे भी। कुछ काम जिले में इस तरीके कोई बड़े काम जिसको कहा जा सके उसको उन लोगों ने नहीं किया। सर, एक और प्रश्न, बीते दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी आपको टारगेट की है, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या रणनीति है? मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी से पिछले 20 सालों से चली आ रही है। रारी जब हम जीते थे पहली बार इंडिपेंडेंट, तो रारी जो है ऐसी सीट थी जिसको समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती थी और उसको हमने हरा गया। इंडिपेंडेंट हरा के हम लोग यहाँ से चुनाव जीते थे, तो उनको कसक रहती है। और मल्हनी उनकी बहुत अच्छी सीट है, वो उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से है, क्योंकि यादव बाहुल्य सीट है। 1 लाख से अधिक यादव मतदाता है, तो उनको लगता है कि हमारी सीट है। पूर्वांचल की सबसे अच्छी सीट इसको समझते हैं और इस सीट पे इस बार इनको हराएंगे। कम से कम 25-30 हज़ार वोट से हमारा हराएंगे इनको चुनाव। उपचुनाव भी हरा दिए होते हैं हम। उस समय उपचुनाव में हमको प्रशासन ने यहाँ बहुत दिक्कतें उत्पन्न किया, जिसकी वजह से चुनाव गड़बड़ हुआ। और वो एक डर है उनको, एक सीट जहाँ वो सरकार बनाने को सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारी खाटी सीट ही जा रही है। और यही हाल रहा तो मुझे लग रहा है जौनपुर में स्थिति बहुत ख़राब रही जिस हिसाब से वो कर रहे हैं। और अपने 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 गिरेबान में नहीं झांक के देख रहे हैं किस तरीके के लोगों को कैसे टिकट दिए हैं, क्या किए हैं। और आप जो है दूसरों को अननेसेसरी का टारगेट कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना। और तो कोई मुद्दे हैं नहीं इनके पास। पिछले 5 सालों में कभी जनता के बीच सड़क पे तो गए नहीं। सड़क पे अगर निकले होते तो तब जनता की समस्या को समझते देखते। रथ यात्राओं से सत्ता परिवर्तन नहीं होती है। सत्ता परिवर्तन होती जनता के बीच में जाने से, पदयात्रा करने से। आपको एग्जाम्पल, आप लोग पत्रकार साथी हैं, चंद्रबाबू नायडू बहुत प्रोग्रेसिव लीडर कहे जाते हैं आंध्रा के। जगन रेड्डी ने 4400 किलोमीटर की पदयात्रा की, गांव-गांव घुमा और पूरी 3/4 मेजॉरिटी में सरकार बना डाली। तो जनता के बीच तो अखिलेश जी कभी गए नहीं पिछले 5 सालों में। कोविड चल रहा था तो कभी भी किसी अस्पताल में नहीं गए। यही कोविड के समय था, हमारे लोगों ने पिछले 72 दिन तक लगातार कोविड के लिए पूरे ज़िले में काम किया था। तब तो कोई दिखा नहीं यहाँ पे। कोई समाजवादी पार्टी का 3-3 विधायक यहाँ थे उनके। क्यों नहीं जौनपुर में कहीं किसी के मदद के लिए खड़े हो गए? यहीं पारसनाथ यादव मंत्री भी हुआ करते थे, तब जिंदा थे पारसनाथ यादव। क्यों नहीं जाके कोविड में किसी की मदद कर दिए लोग? इन्हीं का बेटा था, सारे लोग थे, क्यों नहीं किया? आप बताइए, आप लोग तो इस जिले के रहने वाले हैं। कोविड में अकेले धनंजय सिंह जूझ रहे थे लोगों से। अस्पताल से लेके, लोगों की मदद से लेके, गरीब आदमी का हम लोगों ने धर्म विभेद किया था। हमारे लोगों ने जा के मुस्लिम बस्तियों में भी लोगों को, सबको अनाज बांटे थे। तमाम हमारे जो, मैं तो देखा था ऐसे ऐसे एडवोकेट्स जिनको, जो नए नए वकील आते हैं लोग काम करने के लिए, वो डेली काम करते हैं जाके कचहरी में, तो पैसा पाते हैं, जाके अपना घर का खर्चा चलाते हैं। 2-2 महीने कोर्ट बंद है। सर्वाइवल की क्राइसिस आ गई थी उनके सामने, सवाल खड़े हो गए थे। हम लोगों ने कभी किसी को अपना नाम बता के, कभी हम लोग टैग लेके हम लोग नहीं किए, लेकिन लोगों के लिए खड़े रहे। भाई, विपक्ष का रोल नहीं होता, सत्ता पक्ष के ऊपर खाली उंगलियां उठाओगे आप, विपक्ष का भी रोल होता है। अपने पार्टी फंड से पैसा निकाल के चले होते, कुछ जगह दान किए होते तो समझता मैं। हम लोग तो अपनी जेब से दान किए, लोगों से चंदा लिए हैं, किसी से 50 रुपये, किसी से 1 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 2 लाख, जो जिस हैसियत में था लोगों ने चंदे दिए, हम लोगों ने काम किया है। पार्टियां बनाते क्यों? पार्टियों के लिए चंदा क्यों इकट्ठा करते हो? आप लोग खैरात बांटते हो, मेरी सरकार आएगी मैं 25 लाख दे दूंगा, मैं 50 लाख दे दूंगा। अरे आपके पार्टी फंड में तो पड़े हुए हैं 400-500 करोड़ रुपये, इसमें निकाल के बांट दो ना लोगों को। प्रदेश की जनता, यही जनता जिस जनता से आप उम्मीद करते हो कि आप वोट दे के आपकी सरकार बनवाएगी, जब वो जनता समस्याओं से जूझ रही है तो उस समस्या के
खोल दो ना पिटारा। इससे बढ़िया तो राजतंत्र राजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे जनता के लिए जब अकाल और सूखा पड़ता था। तो ये अपरोक्ष रूप से राजतंत्र रही है पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फंक्शनिंग है प्राइवेट जितने रीजनल पार्टीज़ हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने सही बात कही थी, एक एक घर से 45-45 लोग प्रतिनिधि हैं। पॉलिटिकल जितनी रीजनल पार्टियां हैं मैक्सिमम, हम तो इसके पक्षधर हैं कि पार्टी या तो नेशनल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स हो और हमारी पार्टी नेशनल पार्टीज़ रही है। नहीं तो इस तरीके का वो नहीं होना चाहिए, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स होनी ही चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी तो कोई फैमिली बैकग्राउंड की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। जो एक आदमी जो राजनीति कर रहा है समाज के हित के लिए काम कर रहा है, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि हम लोग राजनीति हम अपना कुनबा, अपना घर, अपना दुकान, अपना मकान सजाने के लिए कर रहे हैं। राजनीति जनता की सेवा, इसीलिए मैंने जनता पे हमेशा विश्वास करता हूँ। जनता के बीच जाता हूँ, जनता चुन के भेजती है मुझे। जनता ने कई अवसर दिए, जनता ने हमारे साथियों को अवसर दिया, समझ रहे हैं। एक सर आखिरी क्वेश्चन, 1 लाख पार के इस बार दावे हैं, कैसे तैयारियां हैं? तब बहुत अच्छी तैयारी है। पिछली बारी उपचुनाव में भी हम लोग लगभग 90,000 वोट पाते, हमको प्रशासन नहीं डिस्टर्ब किया होता। इस बार उस जनता जो है एकदम उबी हुई है। 10 साल से मल्हनी को चारागाह के रूप में इस्तेमाल किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने। जनता को, उनको कोई जनता के हितों का सरोकार नहीं है। इवन वो अपनी जात का भी काम करते थे, जिस जात से लोग आते हैं, तो भी मैं समझता, वो तो समझते हैं जाति है, मजबूरी है, वोट देगी ही मुझे। और मुसलमानों को बरगला के वोट लेते हैं, मुसलमानों को डर दिखाते हैं। क्या यादव हिंदू नहीं है? किस मुसलमान को हिंदू का डर दिखाते हो? या तो धर्म परिवर्तन कर ले अखिलेश यादव जी खुद भी। हिंदू मुसलमान के खाने में इस देश में लोगों को न बांट के राजनीति की जाए। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति इस देश का नागरिक है, और जो नेता है उस अपने नागरिक के प्रति उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बराबर की होनी चाहिए, होती भी है। और हम लोग वही करने का प्रयास करते हैं अपने क्षेत्रों में। हम लोग कभी विभेद नहीं करते, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना अहिर, ना चमार, ना ठाकुर। हम लोग, हमारे लिए सब एक भारत के नागरिक हैं, उस नज़रिए से देखते हैं। जिसका हित है उसके लिए काम करते हैं, जिसकी आवश्यकता है, ज़रूरतमंदों के लिए हम लोग खड़े रहने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, ये पूर्व विधायक धनंजय सिंह जी हैं, जिन्होंने बताया कि मल्हनी के मुद्दा जो है वो विकास का है और मल्हनी की विश्वास का है। इस बार मल्हनी में परिवर्तन होगा। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रवादी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।